नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जिससे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में होता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर की तरफ है, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। यानी अपने लाइफ में कभी किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और फैमिली के प्रति आपका डेडिकेशन बहुत ही स्ट्रांग देखने को भी मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा ये कम जा रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर होता है, जिसके कारण मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय स्टार्टिंग में हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या इंट्रोवर्ट होना, जल्दी घुल मिल नहीं पाना और बचपन में स्टेज फियर होना। वहीं थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, जिस कारण लाइफ में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। बेसिकली ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, तो क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण अपने तरीके से काम करना कोई भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बढ़ने के कारण रहस्य विद्याओं के प्रति आपका ध्यान, रुझान बहुत बढ़ने वाला रहेगा और आगे चल के स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इंटरनल पीस या हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाती है, तो वहीं इधर पे आड़ी रेखाएं थोड़ा बहुत भी रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते बनते बिगड़ते फिलहाल की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशंस आपके अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप अभी क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहने वाली है और आगे चल के आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी व हठी भी होने वाले हैं। ज़िद व हठ का मतलब ये होता है कि एक बार जो चीज़ ठाना, निश्चित रूप से उसको कर दिखाना और जब तक कर नहीं लें तब तक चैन की सांस ना लें। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है उसका डायरेक्टली कनेक्शन अब अनदर लक लाइन से हो रहा है, जो कि सैटर्न तक पहुंच रहा है और ये लक लाइन जीवन में सारा खुशी, सारी इच्छा की पूर्ति और सारा का सारा जीवन में उन्नति, प्रगति या मनचाहा परिणाम देना शुरू कर देती है। तो वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक तो थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा आ रहा है, तो इस कंडीशन में एक बार जो डिसीज़न लिया, प्लानिंग की, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और दूसरा कि मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, तो इस कंडीशन में प्लानिंग अच्छा कर पाना, ऑब्जर्वेशन अच्छा कर पाना, नॉलेज अच्छा रख पाना, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाना, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आपके द्वारा लिए गए कोई भी डिसीजन या प्लानिंग को डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। इधर पे आपका योग का भी चिन्ह है, तो इस कंडीशन में इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस जनरेट 100% होता है। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेट करें या योगा प्राणायाम करें या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करें, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर में और ज़्यादा एक तरीके से इंट्यूशंस डेवलप होने के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी आ रहा है और मटेरियलिज्म में भी उन्नति हो रही है, जैसे सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ना, लग्जरीज कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना। इस कंडीशन में लाइफ टाइम किसी भी चीज़ की कोई कमी पड़ती नहीं है और जब जब आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल ट्रबल हो, आप थोड़े समय एकांत में जाएं, खुद को समय दें, उस समय मेडिटेट करें या किसी भी तरह से ईश्वर की आराधना करें। आप पाएंगे कि आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस आपको वहीं बैठे बैठे मिल पा रहे हैं। फर्स्ट आपका जो फैलेंज है उस पर आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज भी कई मरतबा देता है, बट योग का चिन्ह है तो ज़्यादा स्ट्रेस या वरीज करने वाली कोई बात अब है नहीं, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड साइन अपने में होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति ये देता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट
या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्शंस रखना, एनवायरनमेंट रखना, प्रकृति के निकट रखना, अपने आप को ज़्यादा रखना आपको लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस या बेनिफिट्स हर तरह का दे पाएगा। लोअर जोन जब ज़्यादा डेवलप होता है तो ये मनमोजी किस्म का भी व्यक्तित्व देता है, इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल पर्सनैलिटी भी देता है और तमाम तरह का लग्जरीज एंड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को मेंटेन करवाता है। शुक्र तमाम तरह की इच्छा या प्लेजर को फुलफ़िल करने में आपको हेल्प करेंगे और चंद्र यानी आपके मन का जितना भी इच्छा डिज़ायर रहेगा वो सब फुलफ़िल होगा। फॉरेन कनेक्शन रहेगा, ट्रैवलिंग्स अच्छी खासी देखने को मिलेगी और मदर कनेक्शन या सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट पे आपकी आड़ी रेखाएं जो है वो स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो मैरिज थोड़ा डिले होता है, बट मैरिड लाइफ अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा, जो आपके पेरेंट्स या आपके पूर्वज रहे हैं वो भी धार्मिक व दयालु या सोशल वर्कर रहे हैं। इसी कारण आपके हथेली में भी ये रेखा आई है जो इंडिकेट करती है कि आप सिंपैथेटिकल इंसान हैं। और सिंपैथेटिकल का तात्पर्य ये हो गया कि दूसरों के आगे से लेकर के हेल्प करना, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना बन सक रहा है कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना। तो आगे चल के आप सोशल वर्क करेंगे, एनजीओ से जुड़ेंगे या ट्रस्ट से जुड़ेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको आप आगे ला सकें, या आपका खुद का जो नाम है वो दान धर्म या सोशल वर्क के द्वारा बहुत अच्छा मेंटेन हो सके। तो ये सिंपैथेटिकल या हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर बिल्ड करता है। इधर पे अभी स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंटली आना शुरू ही हो गया है। ये स्क्वायर का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आपको आपके पूरे जीवन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख में कमी नहीं आएगा। यही रीज़न है कि कभी भी रिसोर्सेज की कमी लाइफ में नहीं होना, फैमिली के द्वारा सपोर्ट अच्छा मिल पाना, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर पाना या अच्छी फैमिली में भी जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। दूसरा, ये जो क्षेत्र है ये आपका मैरिज के अलावा नॉलेज का भी होता है। तो यानी स्क्वायर का साइन यानी नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना। तो ज्ञान आपके जीवन में बेकार कहीं से कहीं तक जाएगा नहीं, और ज्ञान भी जिस स्तर का आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में बड़ी सरलता से उस स्तर का पा लेने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर ट्रायंगल ऐसे जो साइन होते हैं ये प्रोटेक्शन के होते हैं। और जुपिटर भी अगर आ रहा है तो यानी फैमिली से, मैरिड लाइफ से, नॉलेज से, रिसोर्सेज से या दूसरों के एडवाइसेस से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर प्रोटेक्शन का साइन यहाँ पर अवेलेबल है और पोजीशन या अथॉरिटी पर डेफिनेटली पहुँचने की संभावना को ये इंक्रीज़ करता है। सैटर्न माउंट के ऊपर बात करेंगे तो शनि पर, शनि की खुद की जो एक रेखा है वो बहुत ही मजबूत है। तो जब इस तरह की रेखा होती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं और ट्रूथ लाइन कहते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन का तात्पर्य हो गया कि जीवन में जिस भी चीज़ को पाने की इच्छा हो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी बनना शुरू हो जाता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी के कारण पैसा जीवन में हमेशा बरकरार रहता है, तो पैसों की कोई कमी नहीं होती। तीसरा, ट्रूथ लाइन यानी झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना। अब यही जो लक लाइन है ये आपके मून से स्टार्ट हो रही है। तो मून किसका कारक हुआ? मन का। तो मन का जीवन में तकरीबन सारा काम हो पाता है। तो आप अपने पैशन, हॉबी और इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा को पब्लिक का सपोर्ट बहुत आता है। तो अगर आप अपने पैशन को फॉलो किए तो उसमें पब्लिक का बहुत ग्रेट सपोर्ट मिल पाएगा। और ये जो लक लाइन आपकी क्रिएट हो रखी है इसका उम्र यहाँ पर 24 है, 24 और 25 के बीच में। तो इस पीरियड से ये लक लाइन स्टार्ट हुई है। तो इसी पीरियड से अर्निंग या एक्सट्रीम ग्रोथ या पब्लिक सपोर्ट आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हो पाएगा। और सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये प्रोमिनेंट एक साइन होता है। मन की सारी इच्छाओं को डेफिनेटली पूरा करता है। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये रेखा हार्ट लाइन पे आकर के अभी रुक रही है और इन फ्यूचर ये डेफिनेटली मर्ज प्रोमिनेंटली हो जाएगी, और वैसे लगभग हो ही चुकी है, लेकिन थोड़ा और इसको समय है। जब ये प्रोमिनेंटली मर्ज हो जाएगा फिर जो भी काम आप शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी। और जैसे यहाँ पर एक हल्का सा क्रॉस आ ही गया है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी काम शुरू करने में ही देरी हो जाती है, नहीं तो आलस या किसी न किसी तरह के रुकावट आते हैं। लेकिन एक बार जो भी काम शुरू हुआ उसकी प्रॉपर एंडिंग होनी है, डेस्टिनी तक पहुंचना है। तो इसीलिए लक में देखा जाए तो कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लक में कमी नहीं है तो लाइफ स्टाइल में या कंफर्ट्स में या लाइवलीहुड में किसी तरह की परेशानी या कमी नहीं आती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य की रेखा में दिक्कत इतनी है कि यहाँ पर आड़ी रेखा जो काट की गई है ये फादर से रिलेशंस में ट्रबल क्रिएट करती है या वैचारिक अनबन, मतभेद होते हैं।
इस कंडीशन में नॉलेज जो गेन करते हैं उसके यूटिलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आता है या उसके रिगार्डिंग जॉब मिलने में प्रॉब्लम आता है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट या किसी भी काम का क्रेडिट मिलने में भी तकलीफ़ होता है। और आपका भी क्या होगा कि आपका भी जॉब में मन नहीं लग पाएगा, तो जॉब में ये सफलता तो देता ही नहीं है जब इस तरीके का क्रॉस हो। तो अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग जॉब ही है तो यहाँ पर आपको सन रेमेडी स्ट्रांगली करना चाहिए, ताकि जॉब या प्रमोशन या किसी भी काम का क्रेडिट या सक्सेस मिलने में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अदरवाइज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो क्या जाता है कि किसी के लिए कितना ही डिवोटेड रहें या कितना ही डेडिकेटेड रहें या कितना ही किसी काम में मेहनत क्यों ना करे, सामने वाले से ना तवज्जो मिल पाता है, ना किसी काम का क्रेडिट मिल पाता है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट या लॉसेस या स्ट्रेसेस आने के चांसेस भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि काम में फिर मन लगता नहीं है, ज़बरदस्ती मन लगाना पड़ता है। तो यहाँ जब सन की स्थिति अच्छी हो जाएगी या क्रॉसेस के साइन हटेंगे तो प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ग्रोथ और किसी भी काम का क्रेडिट और किसी भी तरह के किए गए हेल्प का धन्यवाद आपको आगे से रह कर के मिल पाएगा। और पिता से रिलेशंस में लाभ होना या अपने से बड़ों से लाभ अच्छा मिल पाने, ये कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो सिर्फ ये क्रॉस है इसलिए इतने प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ इस तरह की सूर्य रेखा तो बहुत ही अच्छी होती है जो इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल खड़ी हो, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या नाम शोहरत अच्छा कमा पाने की युवती को दर्शाता है। इधर पे भी क्या हो रहा है, स्क्वायर का साइन ही बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। ये हुआ नहीं है, ये जिस दिन पूरा हो गया उस दिन आपकी लाइफ में वेल्थ इतने बड़े स्किल पे डेवलप हो जाएगा कि आपको फिर या आपके बच्चों को भी जीवन में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। दूसरा, ये फॉरेन कनेक्शन भी दे देगा, फॉरेन में सेटलमेंट देने का साइन हो जाता है, नहीं तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आती है काम के रिगार्डिंग या मल्टी सिटीज़ का या बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम ग्रोथ हो पाता है। इधर भी भले ही क्रॉस हुआ लेकिन उसके बावजूद भी रेखा यहाँ पर आकर के यशस्वी योग निर्मित करने लग रही है। अभी ये रेखाएं फुली डेवलप हुआ नहीं है या इसका साइन डेवलप नहीं आया है, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहते हैं। और ये संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता को, अच्छा रहन सहन, खान पान को, लग्जरीज लाइफ स्टाइल को क्रिएट करता है और बुधादित्य योग भी बनाता है। और बुधादित्य योग का तात्पर्य ये होता है कि अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग अच्छे से कर पाना। तो सूर्य पर बस क्रॉस है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, आपको स्टडीज़ में भी फेलियर मिल सकता है, बट यहाँ रेमेडी करने से बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखें तो यहाँ क्रॉस का साइन नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है और इस तरह की मल्टीपल लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने लगती है। आप जैसे जातकों का नेचर या पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होता है तो लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अपना काम निकलवाने की योग्यता या कन्विंस करने की योग्यता को ये इंक्रीज़ करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस को क्रिएट अच्छा कर रहा है। और आप जैसे जातकों में जो इन्फॉर्मेशंस हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो अच्छा देखने को मिलता है। कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट, रुचि बहुत होता है। इस कंडीशन में रीजनिंग अच्छा होना, कोडिंग जैसी चीज़ें अच्छे से सीख पाना, मैथमेटिक अच्छा होना, और मैं ये सारी चीज़ें हो या ना हो लेकिन लैंग्वेज के ऊपर पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती है। तो इस तरह का मरकरी बिजनेस के लिए या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के लिए या खुद के पैशन को फॉलो करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये और ज़्यादा अगर रेखाएं डेवलप होती है तो लाइफ में कभी भी लोगों की, काम की या पैसों की, तीनों चीज़ों की कमी फिर पड़ती नहीं है। हृदय रेखा के अंत में हम देखेंगे तो गोपुज क्या करती क्रिएट हो रही है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट करती है, फैमिली और स्पाउस के प्रति, दोनों के प्रति डेडिकेशंस को इम्प्रूव करती है। हार्ट लाइन में फ़िलहाल की स्थिति में देखें तो उतना कोई तकलीफ़ नहीं है। हार्ट लाइन यहाँ पर सैटर्न पर रुक करके ओवरलैप होकर आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा ये हिडन पर्सनैलिटी देता है, बट आप देखा जाए तो एक इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है और केयरिंग इंसान है, जो कि बहुत जल्दी किसी को अपना केयर, लव, अफेक्शन शो नहीं करते, लेकिन अगर किसी के लिए जनरेट थोड़ा बहुत भी हो गया तो वो फिर बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो ये ऑनेस्टी, लॉयल्टी का बहुत अच्छा साइन भी है। तो आप जैसे जातकों से जो भी व्यक्ति कनेक्टेड रहेगा वो फ़ायदे में तो बहुत रहेंगे, क्योंकि आप जिससे जातक जब सपोर्ट करने को आते हैं किसी को तो लिमिट नहीं लगा पाते कि किस हद तक सपोर्ट करना है। तो ये हार्ट लाइन आपको कहीं ना कहीं कूल, काम व
स्पिरिचुअल कनेक्शंस व इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करेगी। और ये सारी आदत ख़राब नहीं होती है। इन सारे कारणों से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ गलत लोगों से लगते हैं तो वो लूज़ होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में क्या करेगी, छानेगी लोगों को छन्नी जैसा छानने का तात्पर्य हो गया कि जो लोग डिज़र्विंग है वही एट द एंड एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन एट द एंड आपको अच्छा ही रिजल्ट दे जाएगा, रिलेशनशिप में भी, इमोशंस में भी, और लाइफ में किसी भी तरह के सपोर्ट में भी, वो भी आपको भरपूर मिल पाएगा दूसरों से। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इधर पे कुछ आइलैंड्स के साइन अवेलेबल हैं और ये समय आपके जीवन का 31 और 2 का रह सकता है, जिसमें मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। बट आपकी माइंड लाइन है इतनी लंबी कि ये स्ट्रेस वरीज भी कुछ अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा इस माइंड को। जब भी क्या होता है कि मस्तिष्क रेखा लंबी हो जाती है या हथेली के आर पार चल जाती है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ाती है, यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है, मेमोरी शार्प रहता है और एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन बहुत प्रोमिनेंट और एक्यूरेट ले पाते हैं। लंबी मस्तिष्क रेखा सीखने समझने की योग्यताओं को अच्छा करती है, इसलिए बौद्धिक सक्षमता बढ़ जाता है, नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं, हायर लेवल की स्टडीज़ में सक्सेस के चांसेस 100% हो जाते हैं। हर बात के जड़ तक जाना, ग्रेट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या डिटेल में कोई भी बात को सुनना या समझना, और हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना, मानसिक स्थिति मजबूत होना, विवेकवान होना, बुद्धिमान होना, सहानुभूति व सहनशीलता भी बढ़ जाना और साहस इस कारण से बढ़ जाना, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके करना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको 101% बहुत ही बड़े स्तर का ज्ञानी बनाएंगे। और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने वाली रेखा बिजनेस में लाभ देती है, नीचे की तरफ जाने वाली रेखा क्रिएटिव पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। बट मोर ओवर जितनी भी रेखाएं हैं वो मरकरी को ही जा रही हैं, तो आप इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पर 101% जा करके वर्क करेंगे। तो ये माइंड लाइन आपको एट द एंड सक्सेस, ग्रेट नॉलेज ही दे रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के ठीक है। प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी इधर भी अच्छी है, तो अपने एफर्ट से भी लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। जब इस तरह की मस्तिष्क रेखा हो, जुपिटर हो और प्रोग्रेस लाइन हो, तो अपने एफर्ट्स से, यानी थोड़े बहुत भी एफर्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा लेते हैं और एकेडमिक वैल्यूज़ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा लेते हैं। बस वही है कि सन पे क्रॉस के साइन है, तो अपने आपसे जलने वाले, धोखा देने वाले या नाम खराब करने वाले आपको मिलेंगे, आगे से ही मिलेंगे जब तक वो क्रॉस है। बाकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी जो सपोर्टिव लाइन है यहाँ पर, वो अराउंड 27 में क्रिएट हो रहा है। तो इस उम्र से आपके पार्टनर का, दूसरों का और अपनों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। उसके पहले भी कुछ सपोर्टिव लाइन्स हैं बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितना ग्रेट सपोर्ट दे सके, लेकिन 27 से बहुत हाईली सपोर्ट मिलेगा। लाइफ लाइन से जो इतनी स्ट्रॉन्ग बाहर की तरफ रेखा गई है, ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी देती है और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना या मल्टीपल लाइफ में ट्रैवलिंग्स होना और फॉरेन कनेक्शन 100% होना, क्योंकि मून बहुत अच्छा है आपके पाम में और लक लाइन भी एक्टिव है। तो अगर फॉरेन में स्टडी या सेटलमेंट का चाह रहे हैं तो वो भी आपका 101% होगा। इसके अलावा शुक्र की जो स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी और अच्छा रहन सहन और ऐशो आराम भरी ज़िंदगी इंजॉय कर पाएंगे। इधर पर भी आड़ी रेखाएं हैं जो थोड़ी अननेसेसरी वरीज देती है, लेकिन किसी तरह का मेजर इशू शुक्र पे नहीं है, तो लव, केयर, अफेक्शंस में सक्सेस मिलने का चांसेस इसमें हाई हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें केतु का क्षेत्र, तो उसकी स्थिति भी सामान्य है, तो यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिल पाएगा। अंदरूनी बाहरी मंगल ठीक है, शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। आउटर मार्स पे एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो रहा है, वो है आपका आड़ी रेखा। तो ये हाइपरटेंशन एंड वरीज के द्वारा ट्रबल देती है। तो ट्रबल कैसा कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन बहुत जल्दी आना। लेकिन ये चीज़ें क्या करेगा, जो माइंड लाइन आपका लंबा है, ये क्या करेगा कि आपको इन सारी सिचुएशन पे भी कंट्रोल दिला देगा। बस आपको एक तरीके से इमोशंस बहुत ज़्यादा कैरी करके नहीं चलना है। किसी भी बात के प्रति अगर एग्रेशन आ रहा है तो गहरी सांस लेना है और थोड़ा अपने आप को, जो फोकस है अपना, वो अपने वर्क पे या प्लानिंग्स जो लाइफ के प्रति अपने लगा रखे हैं उसके ऊपर लगाइए, क्योंकि इस तरीके का पाम का स्ट्रक्चर ग्रेट लेवल का सक्सेस देता है लाइफ में। तो ये छोटे छोटे रीजंस ऐसे होने नहीं चाहिए लाइफ में डिस्टर्बेंस के, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है।
चंद्र की स्थिति ठीक है। इस तरह की आड़ी रेखा भी ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करती हैं। घूमना फिरना, खान पान, नई चीज़ों के रिगार्डिंग एक्सप्लोर करने का शौक़ भी यहाँ पर यह देता है। मनी ट्रायंगल आपके पाम में ओपन है, तो पैसा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है। जब तक मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंटली डेवलप ना हो तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो उस कंडीशन में पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है। और दोनों ही मस्तिष्क रेखा के एंड में बाइफोर्क का साइन है, तो आप मल्टी टैलेंटेड रहेंगे, मल्टीपल स्किल्स लेकर के चलेंगे, मल्टीपल इंटरेस्ट आपके अंदर रहने वाला है। मरकरी लाइन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली स्किल अच्छा डेवलप हो सकता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना शुरू करेंगे, वहाँ से इमोशनल हर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस रखने से बचना है। और लेफ़्ट पाम में डबल माइंड लाइन है, तो वो बार बार आपको फोर्स करेगी अपने डिसीज़न में चेंजेस करने के लिए, लेकिन आप करिएगा मत। डाउट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे आपके अंदर, और वो डाउट नॉलेज से ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी तरह का मेजर इशू पाम में आपके है नहीं। छोटे मोटे फर्दर इश्यूज़ हैं जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, बट आपकी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस और ग्रेट लेवल का डिज़ायर, एम्बिशन फुलफ़िल होने के चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।